दोस्तों, जरा एक पल के लिए अपनी भागती हुई जिंदगी को रोकिए और मेरे एक सवाल पर गौर कीजिए। अगर कोई आपसे कहे कि आपकी किस्मत, आपका भविष्य, आपकी सफलता और आपकी असफलता सब कुछ सिर्फ इस एक बात पर टिका है कि आप किसकी पूजा करते हैं, तो क्या आप यकीन करेंगे? शायद आप में से ज्यादातर लोग कहेंगे, हाँ बिल्कुल, मैं ईश्वर में आस्था रखता हूं, इसीलिए तो मैं सुरक्षित हूं। लेकिन असली पहेली तो अब शुरू होती है। उस इंसान का क्या होता है जो किसी एक पर नहीं बल्कि हर देवी देवता पर आस्था रखता है, जो हर मंदिर में माथा टेकता है, हर दर पर दिया जलाता है और हर मूर्ति के सामने हाथ जोड़ता है? क्या ऐसा इंसान ब्रह्मांड का सबसे भाग्यशाली व्यक्ति बन जाता है जिस पर सबकी कृपा बरसती है, या फिर उसकी भक्ति अलग अलग दिशाओं में बंटकर इतनी कमजोर हो जाती है कि उसका कोई असर ही नहीं होता? माउंट इंस्पायर्ड पर आज हम आस्था के इसी सबसे बड़े रहस्य से पर्दा उठाने वाले हैं। एक ऐसा सच जो शायद आपकी सोच और पूजा करने का तरीका हमेशा के लिए बदल देगा। लेकिन इस रोमांचक सफर पर आगे बढ़ने से पहले एक छोटा सा काम। आपके एक लाइक से हमारा हौसला पहाड़ जैसा ऊंचा हो जाता है। और अगर आप पहली बार यहां आए हैं तो सब्सक्राइब बटन दबाकर हमारे इस प्रेरणा के सफर का हिस्सा बन जाइए, क्योंकि यहां हम सिर्फ बातें नहीं करते, हम जीवन को समझने की कोशिश करते हैं। चलिए अब इस रहस्य की गहराइयों में उतरते हैं। देखिए, पूजा करना कोई मामूली काम नहीं है। पूजा का असली मतलब है अपनी पूरी चेतना, अपने दिल की सारी ऊर्जा और अपने दिमाग की सारी तरंगों को एक बिंदु पर केंद्रित करना। कल्पना कीजिए एक विशाल नदी की। जब उसका सारा पानी एक ही दिशा में पूरी ताकत से बहता है तो वो चट्टानों को काटकर रास्ता बना सकता है, बांध बनाकर हजारों घरों को रोशन कर सकता है और सूखी धरती को हरा भरा कर सकता है। लेकिन अगर उसी नदी का पानी हजारों छोटी छोटी धाराओं में बंट जाए तो क्या होगा? वो पानी बिखर जाएगा, उसकी ताकत खत्म हो जाएगी। वो न तो बिजली बना पाएगा, न खेत सींच पाएगा और न ही किसी की प्यास बुझा पाएगा। ठीक यही होता है उस इंसान के साथ जो अपनी आस्था को हर देवी देवता में बांट देता है। उसकी आध्यात्मिक ऊर्जा बिखर जाती है। पर रुकिए, कहानी इतनी सीधी नहीं है। अगर यह सच होता तो हमारे महान ऋषियों और शास्त्रों ने हमें अलग अलग देवी देवताओं की पूजा का रास्ता क्यों दिखाया? क्यों किसी घर में मां लक्ष्मी की आराधना होती है तो किसी में विघ्नहर्ता गणेश की? कोई शिव की भक्ति में लीन है तो कोई मां दुर्गा की शक्ति में? असली रहस्य इसी सवाल के जवाब में छिपा है। और जब तक आप इसे समझेंगे नहीं, आपका जीवन भी उस बिखरी हुई नदी की तरह उलझा रहेगा। महान योगी परमहंस योगानंद जी ने इस बात को बड़े ही सरल शब्दों में समझाया था। उन्होंने कहा था, मनुष्य का मन अगर 100 दिशाओं में दौड़ेगा तो वो कहीं नहीं पहुंचेगा, लेकिन अगर वही मन एक ही केंद्र पर टिक जाए तो वो चमत्कार कर सकता है। यही सिद्धांत हमारी भक्ति पर भी लागू होता है। सोचिए, एक इंसान आज मां लक्ष्मी से धन और समृद्धि की कामना कर रहा है। कल वो भगवान शिव से मन की शांति मांग रहा है। परसों मां दुर्गा से साहस और शक्ति की प्रार्थना कर रहा है और उसके अगले दिन भगवान गणेश से बुद्धि का वरदान मांग रहा है। नतीजा क्या होता है? उसका मन किसी एक गुण पर, किसी एक ऊर्जा पर टिक ही नहीं पाता। उसकी आस्था एक स्थिर स्तंभ बनने के बजाय एक डांवाडोल नाव की तरह हो जाती है। लेकिन असली सस्पेंस तो यहां है, क्या ऐसा करना वाकई गलत है? क्या हर देवी देवता की पूजा करने वाला इंसान अनजाने में अपना ही नुकसान कर रहा है? या फिर इस बिखराव में कोई ऐसा अदृश्य वरदान छिपा है जो हमारी नजरों से ओझल है? यह सवाल इतना गहरा है कि इसका जवाब आपकी आत्मा को झकझोर कर रख देगा। मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। सोचिए, एक किसान है जिसके पास दुनिया के सबसे बेहतरीन बीज हैं। अगर वो उन सारे बीजों को एक ही उपजाऊ खेत में बोता है और पूरी लगन से उसकी देखभाल करता है तो यकीनन एक दिन फसल लहरा उठेगी। लेकिन अगर वही किसान मुट्ठी भर बीज यहां फेंकता है, थोड़े बीज पथरीली जमीन पर बिखेर देता है, कुछ जंगल में उछाल देता है, तो क्या होगा? उसके पास बीज तो बहुत थे, मेहनत भी की,
लेकिन फसल कभी नहीं उगेगी। उसी तरह जब इंसान अपनी भक्ति और श्रद्धा को हर जगह थोड़ा थोड़ा बांट देता है तो उसकी शक्ति भी कम हो जाती है। पर यहां एक बहुत गहरी बात है जिसे समझना जरूरी है। भारतीय सनातन संस्कृति में हर देवी देवता असल में किसी बाहरी शक्ति का नहीं, बल्कि हमारे ही भीतर मौजूद किसी गुण, किसी ऊर्जा का प्रतीक है। मां लक्ष्मी का मतलब है समृद्धि और अवसर पैदा करने की क्षमता। भगवान गणेश का मतलब है बुद्धि और मुश्किलों से पार पाने की कला। भगवान शिव का मतलब है आत्मनियंत्रण और परिवर्तन की शक्ति। मां दुर्गा का मतलब है साहस और भीतर की सुरक्षा प्रणाली। और सूर्यदेव का मतलब है जीवन ऊर्जा और सकारात्मकता। तो असल में जब आप हर देवी देवता की पूजा करते हैं तो आप अनजाने में अपने जीवन के हर पहलू को मजबूत और संतुलित करने की कोशिश कर रहे होते हैं। लेकिन अगर यह पूजा सिर्फ एक रस्म बन जाए, एक आदत बन जाए या सिर्फ दिखावा बनकर रह जाए तो इसका नतीजा हमेशा खोखला ही रहेगा। चलिए सस्पेंस को और बढ़ाते हैं। सोचिए, एक गांव में एक बुजुर्ग महिला थी। वो सुबह से शाम तक पूजा पाठ में लगी रहती थी। कभी कृष्ण के भजन गाती, कभी शिव के मंत्रों का जाप करती, तो कभी दुर्गा चालीसा का पाठ करती। उसकी पूरी जिंदगी इसी में बीत गई। लेकिन उसके घर के हालात कभी नहीं बदले। गरीबी, बीमारी और क्लेश ने हमेशा डेरा डाले रखा। लोग कानाफूसी करने लगे, देखो इतनी भक्ति करती है फिर भी इसके जीवन में सुख का एक पल क्यों नहीं है। असली रहस्य यह था कि उसकी पूजा सिर्फ उसके होठों पर थी, उसके शब्दों में थी, उसके दिल की गहराइयों में नहीं। वो हर देवी देवता की पूजा तो करती थी, लेकिन उसका मन किसी एक केंद्र से नहीं जुड़ा था। परमहंस योगानंद जी कहते हैं, ईश्वर एक है, देवता उसके अनगिनत रूप हैं। जब तुम हर जगह पूजा करते हो तो इस बात का ध्यान रहे कि तुम्हारी आत्मा उस एक ही परम सत्य से जुड़ी रहे, वरना तुम सिर्फ मूर्तियों और तस्वीरों में उलझ कर रह जाओगे और उस असली सत्य से हमेशा के लिए दूर हो जाओगे। तो अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर होता क्या है उस इंसान के साथ। मैं आपको सच बताता हूं, अगर उसकी श्रद्धा सच्ची है, उसका मन साफ है और वो हर देवता में उसी एक की छवि देखता है, तो उसके भीतर धीरे धीरे सभी गुण विकसित होने लगते हैं। अगर उसे धन की चाह है तो उसे अवसर दिखने लगते हैं। अगर उसे बुद्धि की जरूरत है तो मुश्किलों में समाधान मिलने लगते हैं। और जब कोई संकट आता है तो भीतर से एक अनजानी शक्ति प्रकट होने लगती है, क्योंकि असल में देवी देवता बाहर नहीं, वो हमारे ही भीतर हैं। पूजा तो बस एक चाबी है जो हमारे अंदर के उन दरवाजों को खोलती है। लेकिन अगर वही पूजा सिर्फ दिखावा है, बिना मन के है, तो उसके नतीजे बेहद खतरनाक हो सकते हैं। ऐसा इंसान धीरे धीरे उलझनों के जाल में फंस जाता है, क्योंकि उसका मन कभी स्थिर नहीं रहता। उसकी ऊर्जा हर दिन बिखरती रहती है। वो एक मंदिर से दूसरे मंदिर दौड़ता रहता है, लेकिन उसके भीतर का खालीपन और बढ़ता जाता है। तो दोस्तों, अभी तक की बातों का निचोड़ यही है कि हर देवी देवता की पूजा करने वाले इंसान के साथ वही होता है जो उस किसान के साथ होता है जिसने अपने बीज हर जगह बिखेर दिए। अगर मन एकाग्र नहीं है तो पूजा बेअसर है, लेकिन अगर मन एकाग्र है और गहरी समझ के साथ पूजा की जा रही है तो वही पूजा इंसान को धीरे धीरे संपूर्ण बना देती है। दोस्तों, हम अभी तक इस रहस्य की पहली परत को समझ चुके हैं कि हर देवी देवता की पूजा करने वाला व्यक्ति अक्सर अपनी आस्था को बिखरा देता है। तो अब सवाल और भी गहरा हो जाता है, क्या कोई ऐसा तरीका है जिससे हर देवी देवता की पूजा भी हो जाए और हमारी आध्यात्मिक शक्ति भी न बिखरे? क्या इंसान सबकी आराधना करते हुए भी अपने मन को एक पहाड़ की तरह स्थिर रख सकता है? यही सवाल हमारी आज की यात्रा का अगला पड़ाव है। लेकिन रुकिए दोस्तों, आपके लिए इतनी मेहनत से हम यह जानकारी और प्रेरणा लेकर आते हैं। बदले में आपका एक लाइक और एक प्यारा सा कमेंट हमारे लिए बहुत मायने रखता है। अगर आपको यहां तक की बातें पसंद आईं, तो वीडियो को लाइक करके माउंट इंस्पायर्ड परिवार को और मजबूत बनाइए
और अगर अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, क्योंकि असली रहस्य तो अब खुलने वाला है। जरा सोचिए, एक बच्चा है जिसके सामने मिठाइयों से भरी एक थाली रखी है। उसमें रसगुल्ला भी है, गुलाब जामुन भी है, बर्फी भी है और जलेबी भी। बच्चा हर मिठाई का स्वाद लेना चाहता है, लेकिन अगर वो हर मिठाई का बस एक छोटा सा टुकड़ा खाकर छोड़ दे तो क्या उसे किसी भी मिठाई का असली स्वाद और आनंद मिल पाएगा? नहीं। लेकिन अगर वही बच्चा धैर्य के साथ पहले एक मिठाई को पूरा खाता है तो उसका मन तृप्त हो जाएगा, उसे असली स्वाद का अनुभव होगा। पूजा भी कुछ ऐसी ही है। हम सब चाहते हैं कि हमें हर देवी देवता का आशीर्वाद मिले, लेकिन असली सवाल यह है कि हमारा मन एक समय में कितनी गहराई तक उतर पाता है। परमहंस योगानंद जी ने कहा था, भगवान को पाना है तो मन को एकाग्र करना ही पड़ेगा। बिखरा हुआ मन कभी आत्मा से जुड़ नहीं सकता। इसका मतलब यह नहीं है कि आप अलग अलग देवी देवताओं की पूजा करना छोड़ दें, नहीं, बल्कि इसका मतलब यह है कि पूजा करते समय हर देवी देवता को उसी एक परम शक्ति का रूप मानें। जब आप मां लक्ष्मी की पूजा करें तो यह समझें कि असली लक्ष्मी बाहर के नोटों में नहीं, बल्कि आपके भीतर संतोष और अवसर पैदा करने की शक्ति में है। जब आप भगवान शिव की पूजा करें तो यह महसूस करें कि असली शिव आपके भीतर का संयम, साहस और परिवर्तन को स्वीकार करने की क्षमता है। और जब आप मां दुर्गा की पूजा करें तो यह जाने कि असली दुर्गा आपके भीतर की वो अदम्य ऊर्जा है जो आपको हर कठिनाई से लड़ने की ताकत देती है। क्या आपने कभी सोचा है कि हमारे ऋषि मुनियों ने अलग अलग देवताओं की पूजा की परंपरा क्यों शुरू की? क्या यह सिर्फ एक विश्वास था या इसके पीछे कोई गहरा मनोवैज्ञानिक विज्ञान था? सच्चाई यह है कि हर देवी देवता एक तरह का साइकोलॉजिकल कोड है, एक मनोवैज्ञानिक कुंजी है। जब आप किसी एक देवी देवता की पूजा पर ध्यान केंद्रित करते हैं तो आप असल में अपने अवचेतन मन को उस गुण की तरफ प्रोग्राम कर रहे होते हैं। मान लीजिए किसी का जीवन कर्ज और गरीबी में फंसा है। अगर वो पूरी श्रद्धा से मां लक्ष्मी की पूजा करता है तो उसके मन में समृद्धि की तरंगें पैदा होने लगती हैं। उसका ध्यान समाधानों पर जाने लगता है। उसकी नजर उन रास्तों पर पड़ती है जो उसे पहले कभी दिखाई नहीं दिए, और यही छोटी छोटी चीजें मिलकर एक दिन उसकी किस्मत बदल देती हैं। पर अगर वही इंसान हर दिन एक नया देवता चुनकर पूजा करता रहे तो उसका मन किसी एक गुण पर प्रोग्राम हो ही नहीं पाएगा। अब मैं आपको एक असली किस्सा सुनाता हूं। रामकृष्ण नाम का एक आदमी था। उसका जीवन संघर्षों का दूसरा नाम था। कभी नौकरी चली जाती, कभी व्यापार डूब जाता, तो कभी परिवार में बीमारियां पीछा नहीं छोड़ती थीं। परेशान होकर उसने हर देवी देवता की पूजा करनी शुरू कर दी। सोमवार को शिव, मंगलवार को हनुमान, बुधवार को गणेश, गुरुवार को विष्णु, शुक्रवार को लक्ष्मी, शनिवार को शनिदेव और रविवार को सूर्यदेव। उसकी सुबह और शाम बस पूजा और मंत्रों में बीतने लगी। लेकिन सबसे अजीब बात यह थी कि उसकी परेशानियां कम होने के बजाय और बढ़ने लगीं। उसका मन पहले से भी ज्यादा अशांत हो गया। एक दिन हताश होकर उसने एक साधु से पूछा, महाराज, मैं तो हर देवता की पूजा करता हूं, फिर भी मेरी जिंदगी क्यों नहीं बदलती? साधु मुस्कुराए और बोले, बेटा, तुम हर दरवाजे पर दस्तक तो देते हो, लेकिन किसी भी दरवाजे के सामने रुककर उसके खुलने का इंतजार नहीं करते। तुम हर मंदिर की घंटी तो बजाते हो, पर किसी भी मूर्ति के सामने ठहरकर उसकी धुन सुनने का सब्र नहीं करते। पूजा का फल तभी मिलता है जब तुम धैर्य से किसी एक दरवाजे के सामने बैठ जाओ और तब तक प्रतीक्षा करो जब तक वो खुल न जाए। ये बात रामकृष्ण के दिल में उतर गई। उसने अपने मन को स्थिर किया और भगवान शिव की आराधना में लीन हो गया। धीरे धीरे उसका मन शांत होने लगा, जैसे तूफान के बाद झील का पानी ठहर जाता है। उसकी सोच साफ हुई और उसकी मेहनत सही दिशा में लगने लगी। कुछ ही सालों में उसका जीवन पूरी तरह से बदल गया। दोस्तों, इस कहानी का संदेश साफ है। हर देवी देवता की पूजा करने वाले के साथ अक्सर वही होता है जो रामकृष्ण के साथ हो रहा था।
अगर उसका मन स्थिर नहीं है तो पूजा उसका समय तो ले लेती है, लेकिन फल नहीं देती। लेकिन अगर उसका मन समझदार है और वो हर देवता में उसी एक परमात्मा का रूप देखकर पूजा करता है, तो उसके भीतर धीरे धीरे सभी दिव्य गुण आने लगते हैं। परमहंस योगानंद जी कहते हैं, भगवान की राह कोई बाजार नहीं है जहां तुम हर दिन नया सामान चुन लो। यह तो गहरी साधना की एक पगडंडी है जहां धैर्य, एकाग्रता और समर्पण से ही मंजिल मिलती है। अब असली सस्पेंस का दरवाजा खुलता है। सोचिए, अगर कोई व्यक्ति सच में पूरे मन से हर देवी देवता की पूजा करता है, हर आराधना को अपनी आत्मा से जोड़कर करता है, तो क्या होगा? जवाब यह है कि उसकी आत्मा धीरे धीरे विशाल होने लगेगी। उसका मन हर दिशा में फैलकर सबको स्वीकार करने लगेगा। जैसे सूर्य की किरणें बिना भेदभाव के सब पर पड़ती हैं, वैसे ही उसका प्रेम और करुणा सबके लिए हो जाएगा। और तब उसका जीवन सिर्फ अपने लिए नहीं, बल्कि दूसरों के लिए भी एक प्रकाश स्तंभ बन जाएगा। लेकिन अगर वही पूजा सिर्फ एक रिवाज है, सिर्फ डर या दिखावे से की जा रही है, तो वही पूजा इंसान को और भी गहरे अंधकार में धकेल देती है। तो दोस्तों, अब तक का निष्कर्ष यही है कि हर देवी देवता की पूजा करने वाले इंसान के साथ दो ही चीजें होती हैं। अगर उसकी पूजा समझ के साथ है तो उसके भीतर सारे गुण जागने लगते हैं। लेकिन अगर उसकी पूजा बिना समझ के सिर्फ बिखरे हुए भाव से है, तो उसका जीवन एक ऐसी नाव की तरह हो जाता है जिसके पास चप्पू तो बहुत है, लेकिन उसे जाना कहां है इसका कोई पता नहीं। हर देवी देवता की पूजा करने वाले इंसान का मन अगर बिखरा हुआ है तो उसका जीवन उलझ जाता है, और अगर उसका मन एकाग्र और प्रेम से भरा है तो वही पूजा उसे संपूर्ण बना देती है। लेकिन अब सवाल यह उठता है कि इस पूरी प्रक्रिया में इंसान के साथ असल में घटता क्या है? क्या यह पूजा सच में उसकी किस्मत बदल देती है, या यह सिर्फ एक मानसिक संतोष है? यह रहस्य इतना गहरा है कि इसे समझे बिना इंसान या तो अंधविश्वास में डूब जाता है या फिर पूजा पाठ से ही दूर भागने लगता है। और इसका जवाब हमारी इस यात्रा के आखिरी पड़ाव में है। एक पल ठहर कर अपने आसपास देखिए। आपको ऐसे बहुत से लोग मिलेंगे जो हर देवी देवता की पूरी श्रद्धा से पूजा करते हैं। उनके घर के मंदिर में हर भगवान की तस्वीर या मूर्ति होती है। सुबह शाम अगरबत्ती, दीपक, मंत्र और भजन उनकी जिंदगी का हिस्सा होते हैं। लेकिन अब ईमानदारी से सोचिए, क्या ऐसे लोग हमेशा खुश रहते हैं? क्या उनके जीवन में कोई दुख, कोई तकलीफ नहीं आती? जवाब हम सब जानते हैं, नहीं। उनके जीवन में भी वही समस्याएं आती हैं, बीमारी, कर्ज, रिश्ते में अनबन, संघर्ष। तो फिर यह पूजा आखिरकार क्या रही है? सस्पेंस यहीं से शुरू होता है। असल में पूजा का असर बाहर से पहले हमारे भीतर होता है। जब कोई इंसान हर देवी देवता की पूजा करता है तो उसके भीतर धीरे धीरे यह भाव जागने लगता है कि यह जीवन सिर्फ उसका अकेले का नहीं है। उसे यह एहसास होता है कि कोई एक ही परम शक्ति है जो हर जगह है, हर रूप में है। और यही एहसास उसे विनम्र बना देता है, उसके मैं को छोटा कर देता है। परमहंस योगानंद जी कहते हैं, जो हर जगह भगवान को देखता है उसका अहंकार मिट जाता है, और अहंकार मिटते ही इंसान ईश्वर के सबसे करीब पहुंच जाता है। तो जब कोई हर देवी देवता की पूजा करता है तो उसके साथ सबसे पहली और सबसे अच्छी चीज यह होती है कि उसका अहंकार धीरे धीरे टूटने लगता है। लेकिन कहानी में एक मोड़ है। हर इंसान पूजा इसलिए नहीं करता कि उसका अहंकार मिट जाए। ज्यादातर लोग पूजा करते हैं क्योंकि उन्हें कुछ चाहिए, धन, सुख, संतान, शक्ति या सुरक्षा। और जब तक पूजा स्वार्थ से बंधी रहती है उसका असर भी सीमित रहता है। लेकिन जिस दिन पूजा स्वार्थ से उठकर आत्मा से जुड़ जाती है, उस दिन उसका असर असीमित हो जाता है। मैं आपको शंकरलाल नाम के एक व्यापारी का किस्सा सुनाता हूं। उसका कारोबार हमेशा घाटे में रहता और वो कर्ज के दलदल में धंसता जा रहा था। उसे लगा, शायद मेरे भगवान मुझसे नाराज हैं। उसने हर देवी देवता की पूजा करनी शुरू कर दी। सोमवार को शिव, मंगलवार को हनुमान, और इसी तरह पूरे हफ्ते।
सालों तक उसने यह नियम निभाया, लेकिन उसका घाटा कम नहीं हुआ। एक दिन उसकी मुलाकात एक पहुंचे हुए साधु से हुई। साधु ने उसकी आंखों में देखकर कहा, बेटा, तू पूजा तो बहुत करता है, लेकिन तेरे भीतर प्रेम नहीं, डर है। तू सोचता है कि अगर आज इस देवता की पूजा नहीं की तो वो नाराज हो जाएगा, कल उसकी नहीं की तो वो कोई विपदा भेज देगा। यही डर तेरे जीवन की सबसे बड़ी रुकावट है। पूजा डर की सौदेबाजी नहीं, प्रेम का समर्पण है। ये बात शंकरलाल के दिल को तीर की तरह लगी। उसने पूजा को डर से नहीं, प्रेम से करना शुरू किया। वो यह सोचकर पूजा नहीं करता था कि क्या मिलेगा, बल्कि यह सोचकर करता था कि मेरे पास जो कुछ भी है उसके लिए धन्यवाद। धीरे धीरे उसका मन शांत हुआ और उसका कारोबार संभलने लगा। इस कहानी का सार यही है कि हर देवी देवता की पूजा करने वाले इंसान के साथ दो ही बातें होती हैं। अगर उसकी पूजा डर पर आधारित है तो उसका जीवन और उलझता है, लेकिन अगर उसकी पूजा प्रेम और कृतज्ञता पर आधारित है तो धीरे धीरे उसका जीवन कमल की तरह खिलने लगता है। अब यहां एक गहरी बात और समझिए। हमारी परंपरा में हर देवी देवता किसी न किसी तत्व या ऊर्जा का प्रतिनिधित्व करते हैं। यह जीवन के हर पहलू को संतुलित करने का एक आध्यात्मिक विज्ञान है। जब कोई हर देवी देवता की पूजा करता है तो असल में वो अपने जीवन के हर पहलू को संतुलित करने की कोशिश कर रहा होता है। अगर उसका मन साफ है तो यह पूजा उसे एक संतुलित और संपूर्ण इंसान बना देती है, लेकिन अगर उसका मन उलझा है तो यह पूजा भी उसे और उलझा देती है। सस्पेंस का असली ताला यहीं खुलता है। जो लोग हर देवी देवता की पूजा करते हैं उनके साथ सबसे बड़ा वरदान यह होता है कि उनका मन धीरे धीरे एकत्व को महसूस करने लगता है। उन्हें यह एहसास होने लगता है कि चाहे नाम अलग हों, रूप अलग हों, लेकिन शक्ति एक ही है। और जब इंसान यह समझ लेता है तो उसके जीवन की सारी बिखरी हुई कड़ियां अपने आप जुड़ने लगती हैं। दोस्तों, अब तक की इस यात्रा में हमने कई रहस्य समझे, लेकिन अब आखिरी और सबसे बड़ा सवाल, आखिर उन लोगों का क्या होता है जो पूरी जिंदगी हर देवी देवता की पूजा करते रहते हैं? उनके जीवन के अंत में उन्हें क्या मिलता है? क्या वो सच में भगवान को पा लेते हैं या फिर बस रस्मों में उलझकर ही रह जाते हैं? सोचिए, जीवन एक लंबी नदी है और परमात्मा वो विशाल सागर है जिससे मिलने के लिए यह नदी बह रही है। जो लोग हर देवी देवता की पूजा करते हैं उनके साथ भी यही होता है। अगर उनका मन पूजा की गहराई को समझकर प्रेम से उसे करता है तो यह नदी धीरे धीरे उन्हें सागर तक यानी परमात्मा तक पहुंचा ही देती है। लेकिन अगर उनकी पूजा सिर्फ एक रस्म है, एक आदत है, तो वे जीवन भर नदी के किनारे बैठकर बस पानी को देखते रह जाते हैं और अंत में खाली हाथ ही चले जाते हैं। परमहंस योगानंद जी कहते हैं, ईश्वर रस्मों में नहीं, भावों में बसता है। अगर आपका भाव शुद्ध है तो हर देवी देवता की पूजा आपके लिए स्वर्ग की सीढ़ी बन जाती है। लेकिन अगर भाव ही नहीं है तो वही पूजा आपके कंधों पर एक बोझ बन जाती है। तो अंत में जो लोग हर देवी देवता की पूजा करते हैं उनके साथ सबसे बड़ा चमत्कार यह होता है कि अगर उनका मन निर्मल और प्रेम से भरा है तो वे धीरे धीरे हर भेद को मिटा देते हैं। उनके लिए शिव और विष्णु अलग नहीं रहते, लक्ष्मी और दुर्गा अलग नहीं रहती, सरस्वती और गणेश अलग नहीं रहते। सब एक ही परम शक्ति के अलग अलग रूप हो जाते हैं और इसी अनुभव को अद्वैत कहते हैं, यानी जहां कोई दूसरा ना हो। एक साधु थे जो हर देवी देवता की पूजा करते थे। लोग उन्हें देखकर मजाक उड़ाते थे, यह तो पागल है, कभी शिव के नाम में डूबा रहता है, कभी कृष्ण के भजन गाता है, तो कभी दुर्गा के मंत्र जपता है। लेकिन धीरे धीरे उस साधु का चेहरा बदलने लगा। उसकी आंखों में एक अजीब सी शांति और गहराई आ गई। लोग जब उससे पूछने लगे, आखिर तुम हर देवता की पूजा क्यों करते हो, तो साधु मुस्कुराकर बोले, क्योंकि मुझे हर रूप में वही एक दिखाई देता है। जब मैं शिव के सामने झुकता हूं तो मुझे कृष्ण मुस्कुराते हुए दिखते हैं। जब मैं दुर्गा का पाठ करता हूं तो मुझे हनुमान की शक्ति महसूस होती है। मेरे लिए अब कोई अलग नहीं है। और धीरे धीरे उस साधु का जीवन ही एक उपदेश बन गया।
लोग उसके पास आते और बस उसकी आंखों में देखकर ही शांति पा जाते। तो दोस्तों, अंत में दो ही रास्ते बनते हैं। पहला, अगर पूजा सिर्फ आदत और डर से है तो पूरी जिंदगी रस्मों में कट जाती है, लेकिन आत्मा को शांति नहीं मिलती। और दूसरा, अगर पूजा प्रेम और समझ से है तो भीतर अद्वैत की अनुभूति होती है, जहां सब रूप, सब नाम और सब भेद मिट जाते हैं और बस वही एक परम सत्य रह जाता है। यही वो अवस्था है जहां इंसान सच में भगवान को पा लेता है। अब चुनाव आपके हाथ में है। क्या आप रस्मों में उलझकर जिंदगी गुजारना चाहते हैं, या फिर अपनी पूजा को प्रेम और समझ से इतना गहरा बनाना चाहते हैं कि हर देवता में आपको वही एक सत्य नजर आए?